अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी हर मुसीबत दूर करे। मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर करे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज 2024 में दूसरी किस्त कब होगी जमा। जी हाँ दोस्तों, हज की जो दूसरी किस्त है वो कब होगी जमा। सभी हाजियों ने पहली किस्त जमा कर दी है 81,800 रुपये की। अब दूसरी किस्त जो है वो 1,70,000 रुपये की जमा होगी। किस दिन जमा होगी, कौन सी डेट है इसकी, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक एक बार सभी को हज कराए, उम्रा कराए, आमीन। दोस्तों, जो दूसरी किस्त है 1,70,000 रुपये की, वो आपको 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल तक आपको दूसरी किस्त जमा करनी होगी। दूसरी किस्त आपको 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। जितने भी लोग बचे हुए हैं तो 24 अप्रैल तक, जिन लोगों ने अभी तक पहली किस्त जमा नहीं की है वो 15 फरवरी तक अपनी पहली किस्त जमा कर दें। दूसरी किस्त जो है वो 1,70,000 रुपये की दूसरी किस्त जमा 24 अप्रैल को की जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हज पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं हज के दौरान, और हज कैसे किया जाता है, एहराम की नीयत क्या है। वही दोस्तों, हज पर जाते हैं लोग तो कहाँ पर कैसे क्या दुआएं करते हैं और कहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, हज के दौरान मक्का मदीना में जाकर मुसलमान क्या करते हैं। वही दोस्तों, देखा जाए तो इस्लाम के 5 फ़र्ज माने जाते हैं, जिसमें कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज है। इस्लाम के इन 5 फ़र्जों में से सबसे आखिर में नाम आता है। इस्लाम के मुताबिक जो व्यक्ति हज पर जाता है वो अच्छे रूप से और नसीब से ही हज कर पाता है। बिना कर्ज के लिए आप हज पर नहीं जा सकते हैं। अगर आपका कर्ज आता है किसी पर तो कर्ज लेकर ना जाएं। अगर आपके ऊपर एक भी रुपये आ रहा है तो उसका एक भी रुपये दे दें। आप किसी से कर्ज लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो नाराज़गी ख़त्म करके जाना होगा आपको। वही दोस्तों, हज की शुरुआत कब हुई और कब से हुआ हज का सफ़र चालू। साल 2028 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 आयु के साथ एक सफ़र शुरू किया था। ये इस्लामिक की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी में पैगंबर इब्राहीम की धार्मिक परंपराओं को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी इस्माइल और इमारत बनाई थी जिससे काबा कहते हैं। हालांकि बाद में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग दीवारों की पूजा शुरू कर दी और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का मानना है कि इसके बाद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद ने 532 ईस्वी को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसे स्थिति में लाएं और वहाँ पर अल्लाह की सिर्फ इबादत हो। तो दोस्तों, इस तरीके से हज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, जब हाजी लोग हज पर जाते हैं तो जमारत वो जगह है जहाँ पर जाकर संकेत तौर पर शैतान को पत्थर मारा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं, जहाँ पर मर्द अपना सर मुड़वाते हैं और महिलाएं अपना थोड़े थोड़े बाल कटवाती हैं। यात्री मक्का वापस लौटने के बाद काबा के साथ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं। इसी दिन यानी जिलहिज्जा की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाती हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर से मीना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी तारीख को हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआएं करते हैं। इसी तरह हज से हज पूरा होता है। पूरे हज के दौरान हाजी लोग 12 करते हैं, जिनको करने के बाद ही हज मुकम्मल माना जाता है। 12 चीज़ें वहाँ पर करनी होती हैं हाजियों को। इसी तरीके से हज पूरा माना जाता है। फिर एहराम का वक्त हो जाता है। हज के सफ़र के दौरान ख़ास तरह के कपड़े पहने जाते हैं। पर्दे के लिए बिना सिला हुआ एक सफ़ेद
रंग का चोगा होता है जिसको वो पहनते हैं। वही महिलाएं सफ़ेद रंग के जिसमें उनका पूरा शरीर अच्छे से ढका जाता है। मक्का पहुंचकर फिर सबसे पहले उम्रा ही करते हैं। उम्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको साल में कभी भी किया जा सकता है। हालांकि इस वक्त पे ज़रूरी नहीं होती है। आमतौर पर लोग हज के दौरान भी उम्रा करते हैं। जब पहले दिन हाजी लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले उम्रा ही करते हैं। हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिजा की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से मीना शहर जाते हैं। 8 की तारीख की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अफराद के मैदान पहुंचते हैं, जहां मैदान में खड़े होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज कराए, उम्रा कराए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपने पहली किस्त जमा नहीं की है तो 15 फरवरी तक जल्द से जल्द अपनी पहली किस्त जमा करें और अपना अच्छे से मेडिकल कराएं, अपने सभी दस्तावेज भेजें। जल्द से जल्द हज कमेटी के ज़रिए वीज़ा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका पैसा जमा हो जाएगा तो वीज़ा भी मिलना शुरू हो जाएगा। फ़्लाइट भी आपकी 9 मई को है। पहली फ़्लाइट आपकी 9 मई को शुरू है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज उम्रा कराए, आमीन सुम्मा आमीन।